अब जरा बात करते हैं कास्ट फैक्टर की, क्योंकि यहां पर जब हम कास्ट फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं कि आखिर जाति का जो फैक्टर है वो कहां जाता है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं नंबर 1 जाति कार्ड जो है कहां चला। यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। आइए दिखाइए, जरा प्ले करिए। यहां पर ये देखिए, अब जाति की अगर बात करें, जाति कार्ड में यादव, एनडीए 19 उम्मीदवार 13 जीते और हार गए 6, 68.4%। यहां पर महागठबंधन में 69 उम्मीदवार थे, जिसमें से 53 सिर्फ आरजेडी ने दिए थे। जीत 12 की हुई, 57 हार गए, 17.4% आगे आई है कुर्मी कोयरी। ये वो वोट बैंक है जो नीतीश का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है जिसे कहा जाता है। अब यहां पर जो है उसको देखते हैं कुर्मी कोयरी को। आइए जरा इसको प्ले करिए। ये देखिए, थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम लगता है, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, एनडीए ने 39 उम्मीदवार थे, 36 यहां पर जीते हैं, 3 हारे हैं, 92.3% स्ट्राइक रेट। जाहिर तौर पर महागठबंधन ने 27 उतारे, 5 जीते, 22 हार गए, 18.5%। इसके बाद सवर्ण, यह एक ऐसा वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक है जिसमें लग रहा था कि शायद प्रशांत किशोर डेंट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली बीजेपी का यह वोट बैंक है। यहां पर देखते हैं क्या हुआ। आइए इसको प्ले करिए। यह देखिए, अब यहां पर कितने कैंडिडेट्स आए, किसको क्या हुआ, यह देखिए। 82%, 82 उम्मीदवार, 68 जीते, 14 हारे, 82.9% एनडीए का स्ट्राइक रेट देखिए। यहां पर देखिए महागठबंधन 41 उम्मीदवार, 41, 2 जीते सिर्फ। मतलब जो सवर्ण अपर कास्ट है वो क्लीन पूरी तरीके से, इन्होंने यहां पर 4.9% जीत का स्ट्राइक रेट है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं दलित, जो कि इस बार कैंडिडेट के हिसाब से कांग्रेस ने इसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी कोशिश की, लेकिन यहां पर उम्मीदवारों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन जीत का रेट देखिए। 38 एनडीए, 39 महागठबंधन। जीते एनडीए के 34, इनके जीते 4, हारे इनके 4, हारे इनके 35। स्ट्राइक रेट 89.5%, 10.3% यह है। अब बात करते हैं लालू परिवार के 2 लाल, यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की। तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर मैदान में थे, जबकि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव बिहार की राघोपुर सीट से तीसरी बार मैदान में उतरे, जबकि तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट को चुना और वो दूसरी बार यहां से ताल ठोकने उतरे। तेजस्वी का सीधा मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार से था, जिसमें उन्होंने 14,532 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि तेज प्रताप यादव 35,703 वोट हासिल करने के बाद महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर आए। तेज प्रताप की हार की सबसे बड़ी वजह रही है उनके घर की लड़ाई। घर और पार्टी से बेदखल होने के बाद महुआ सीट की लड़ाई में वो अकेले पड़ गए। यहां तक कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ प्रचार किया और इस अलगाव ने उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया है। आरजेडी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आरजेडी की तरफ से मुकेश कुमार रोशन मैदान में थे, जो 42,644 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि एलजेपी रामविलास पार्टी के संजय कुमार सिंह 87,641 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे। यह वही सीट है जहां से 2015 में जीत दर्ज करके तेज प्रताप यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन आज उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी है। बिहार की लड़ाई में लालू के 1 लाल हार गए, लेकिन दूसरे लाल जो हैं वो मुकाबले में कैसे भी करके जीत जाते हैं। राघोपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं। इस सीट पर 32 राउंड तक वोटों की गिनती चली। 10वें राउंड तक तेजस्वी और बीजेपी के सतीश कुमार के बीच कांटे की टक्कर चलती रही। इसके बाद सतीश कुमार ने बढ़त बनानी शुरू की और 17वें राउंड तक उनकी बढ़त 10,000 को पार कर गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी के लिए यहां से वापसी करना मुश्किल होगा, लेकिन 20वें राउंड के बाद एक बार फिर बाजी पलटी और तेजस्वी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। इसके बाद हर राउंड में उनके वोटों की संख्या बढ़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 14,532 वोटों से हरा दिया।
राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव को 1,18,597 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सतीश कुमार को 1,04,065 वोट मिले हैं। इस चुनाव में लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद दोनों बेटों के साथ था, लेकिन चुनावी समर में सिर्फ एक बेटे को ही जीत नसीब हुई। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटों को, दोनों बेटा का दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं। लालू जी बेटों को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना। आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं उस फैक्टर की, उस नेता की जिसकी चर्चा मोदी नीतीश की इस आंधी में भी खूब रही है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। महागठबंधन पक्का सोच रहा होगा कि काश इनसे हाथ मिला लिया होता। क्यों हम ये कह रहे हैं, आगे देखिए। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने इस चुनाव में राहुल तेजस्वी की जोड़ी को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई अगले 5 वर्षों तक महागठबंधन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। असल में इस चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल के इलाके में जीत का जबरदस्त परचम लहराया है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। यहां पर वोटिंग बढ़ चढ़ के हुई है, जमकर हुई है, सबसे ज्यादा हुई है। यहां आरजेडी और कांग्रेस का कोर मुस्लिम वोटर है और ओवैसी ने उसी किले में सेंधमारी कर दी है। सीमांचल की जोकीहाट सीट से एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शीद आलम 28,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। यहां आरजेडी चौथे नंबर पर रही है। यह देखिए जरा, जोकीहाट सीट। अब अमौर सीट, यहां से भी एआईएमआईएम की जीत हुई है। अमौर सीट की बात करें तो अख्तरुल इस इमाम लगभग 39,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। यहां पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। ये देखिए, तीसरे नंबर पर। फिर आगे की बात करें, बहादुरगंज सीट की बात करें तो यहां एआईएमआईएम के मोहम्मद तौसीफ आलम भी 28,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। अब 82 सीट की अगर बात करें तो एआईएमआईएम के गुलाम सरवर 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं और आरजेडी यहां तीसरे नंबर पर रही है, तीसरे। अब इसके अलावा एक और सीट, कोचा धामन सीट पर एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम 23,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और आरजेडी दूसरे नंबर पर रही है। सोचिए क्या जीत रही